बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और यदि जनसंख्या हमारी रही, तभी घंटियां बजेंगी, तभी गो सम्मेलन होगा, तभी यज्ञ होगा, तभी सत्संग होंगे, तभी कुंभ होगा। अन्यथा न कुंभ होगा, न यज्ञ होगा, न ये भागवत का विद्यालय रहेगा, कुछ भी तो नहीं रहेगा। तक्षशिला आज कहां है? क्या हो रहा है तक्षशिला में? जो विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल हुआ करता था, आज तक्षशिला में क्या है? कुछ नहीं है। वो क्यों ऐसा हुआ कि हमारी जनसंख्या कमजोर होती चली गई? अस्तु ज्यादा न कहते हुए पुनः पुनः हम आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे, पूर्ण संकल्प के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ इन बिंदुओं को आपको ध्यान देना चाहिए। ओम शांति शांति। गुरुदेव भगवान ने अभी कहा, सचमुच सोचना चाहिए। और आज हम लोगों का एक बहुत बड़ा गौरव है, जो गौरव पर आप भी प्रसन्न होंगे। हम लोग एक शब्द कहा करते हैं कि गौ हत्या का दोषी मुस्लिम समाज, सभी लोग। लेकिन आज हमारे इस मंच पर मुस्लिम समाज से वो है पति पत्नी दोनों यहां मंच पर अभी आए हैं। और मैं आप लोगों को पुनः कहना चाहता हूं कि वह इस मंच पर एक शपथ लेने आए हैं, और वो ऐसी शपथ जो सचमुच ही आपके दिल को दहलाने वाली होगी कि मुस्लिम समाज में भी होकर के उसने आज सभी महापुरुषों के सामने संकल्प ले रहा है कि स्वामी जी, जब तक जीऊंगा तब तक मुस्लिम रहते हुए भी मैं गौ माता की सेवा करूंगा। ऐसा वह मुस्लिम समाज हमारे मंच पर आए। और सभी संतों से मैं कहूंगा कि फूलहार लेकर के इस समाज को संपन्न नहीं, इस समाज का सम्मान इसलिए करो कि आप देखिए, मुस्लिम होकर के भी आज उसने प्रतिज्ञा की है, जो भारत में रहने वाली गाय है वो हम सबकी गाय है। इसलिए वो संदेश देना चाहते हैं कि आइए, जिस गाय को तुम काट रहे हो वो भारत की गाय तुम्हारी भी गाय है। ऐसा संकल्प लेकर के ये हमारे यहां पर बहुत बड़ा गौरव होगा कि वह मुस्लिम समाज होकर के ही यह कबूल करते हैं कि मैं गौ सेवक बनकर नियंत्रण गौ की सेवा करता रहूंगा। कितना बड़ा गर्व है। मैं सभी महापुरुषों से कहूंगा कि आपकी अनुमति हो तो मैं फूलहार लेकर के इन जाबाज लोगों का महापुरुषों के चरणों में विनती करते समय एक विनती और करूं कि भारत में रहने वाली संपूर्ण समाज, भारतवर्ष की हिंदू समाज शायद गाय को काटने वाले के अंदर भी इन महापुरुष की वाणी से सत विचार आ जाए और वो भी गौ सेवक बन जाए। मैं यह ऐसी आशा करता हूं। दलीप जी से, परेश जी से और अजय त्रिवेदी और संजय जी से मैं कहूंगा कि आप आए और इनका सम्मान करें। सभी संत महापुरुषों से भी, और ये सब महापुरुषों को प्रणाम करते हुए जाएंगे। सभी महापुरुषों को आज प्रणाम करते जाएंगे। गौ माता तूने कर दिया कमाल, गौ माता तूने कर
कमाल, आज आई है ऐसी वे मिसाल। ये गौ माता का कमाल है बंधुओं कि आज उन्होंने गौ माता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिसे सुनने के लिए बहुत देर से सभी जनता व्याकुल है कि वह क्रांति में बोलने वाली। कल मुझे लोग कह रहे थे, स्वामी जी प्राची दीदी को सुनने के लिए तो सब बैठे हैं, लेकिन उन्हें समय कम मिला। तो मैं दीदी के चरणों में आग्रह करूंगा कि सभी महापुरुषों का ध्यान देते हुए मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं। आप वही क्रांति की आवाज में और वही जावाजता की आवाज में गुजरात की इस जनता को उत्कंठित करें। पूज्य प्राची दीदी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्वस्ति पन्थाम् अनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव, पुनरिदधता घंटा ज्ञानता संगे में मही। ओम शांति शांति शांति। एक बार सभी मेरे साथ में दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके ध्यान देंगे। मुट्ठी बांध करके दोनों हाथ खड़ा करके जय घोष करेंगे। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई आवाज कम आ रही है, पीछे वालों की भारत माता नहीं है क्या? तो भारत माता के सच्चे सपूत हो तो जय घोष करने में संकोच क्यों कर रहे हो? जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आज के सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित जो मुझे बचपन से ही बहुत स्नेह, माता पिता के तुल्य जो स्नेह देखते ही खिलखिला करके सम्मान जो बचपन से ही करते थे मेरे बड़े भाई चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज, परम श्रद्धे स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज, गाजियाबाद से पधारे सम्माननीय स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, और जिनके दिल में बड़ी टीस है, कल से हम देख रहे हैं गुजरात के तपस्थली से श्रद्धेय स्वामी कालिदास जी महाराज, यहां पर उपस्थित जिनका मैं नाम नहीं जानती, मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे माफ करना। भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे हुए आर्चनीय वंदनीय वीतरागी तपस्वी संतों के, सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करती हूं, अभिवादन करती हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और मेरे सामने उपस्थित सभी राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, गौ प्रेमी, धरती पुत्रों, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का 18 महीने से जो यहां पर अपने त्याग, तपस्या और
साधना को छोड़ करके, त्याग तपस्या करते हैं, अपनी साधना को छोड़ करके, व्यक्तिगत साधना को छोड़ करके राष्ट्र हित में लगे हुए, जिन्होंने संपूर्ण जीवन, मैं तो पहले कहती थी कि पूज्य स्वामी चित्प्रकाशानंद जी के प्रेरणा से ही हम आए हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा से जो अभी स्वामी वैराग्यानंद जी जो इतनी तन्मयता के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं बता रही कि आप स्वागत कर रहे, अभी भी कम है, हां कुछ लगा है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। रात की नींद, दिन का चैन, उनकी भूख प्यास सब कुछ यही थी कि यह कार्यक्रम सफल होना चाहिए। वास्तव में सच बात यह है, गुजरात की धरती संतों ने बताया बड़ी भामाशाहों की धरती है। यह धरती गौ की सेवा ना करे, गौ की रक्षा ना करे, मैं कैसे स्वीकार कर लूं? पूरा विश्व जानता है गोधरा, गौ धरा, जो गौओं की धरा, जिसने गौओं की रक्षा के हित गोधरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, और गोधरा की वजह से आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि गुजरात में गौ रक्षा नहीं हो सकती? गुजरात की धरती से ही गौ रक्षा संभव है। गौ को राष्ट्र माता घोषित कराने में गुजरात की धरती की अहम भूमिका हो सकती है, यह पूरा विश्व जानता है। लेकिन दुख है, अफसोस है, गाय को कौन काटता है, गाय को कौन बेचता है? पूरा जीवन दूध पीते हैं गाय का, और गाय बूढ़ी हो जाती है तो कसाई के हाथ में 500 रुपए में उसकी साकल सौंप देते हैं। ये 500 रुपए में साकल सौंपने वाला कौन? जवाब दो। और खरीदने वाला कौन? जवाब दो। कटवाने वाला कौन? विचार करो। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, मेरे घर को आग लग गई घर के चिराग से। बर्बाद चमन को करने में बस एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठे। गोरक्षा करना चाहते हो? दिल्ली सरकार ने, पूरा देश जानता है आजकल बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है। मैंने कहा था एक दिन मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली सरकार प्रदूषण दूर करना चाहती, बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। मीडिया के बंधु यहां पर भी अगर है तो मैं निवेदन करना चाहती हूं, अगर दिल्ली की सरकार वास्तव में प्रदूषण के लिए चिंतित है और प्रदूषण दूर करना चाहती है, प्रदूषण खत्म करना चाहती है, तो दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि घर घर में गाय पहुंचा दे, गायों के घी से हवन करने की योजना बनाए, प्रदूषण दूर हो जाएगा। आईडीओडी से प्रदूषण दूर नहीं होगा। जिस दिन हिंदुस्तान के घर घर में हवन होगा गायों के घी से, प्रदूषण स्वतः दूर हो जाएगा। धार्मिक बनो, संवेदनशील बनो, आस्थावान बनो, परोपकारी बनो। मैं समझती हूं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने में किसी की कोई ताकत नहीं जो राष्ट्र माता रोक दे गौ को कहने में। इसलिए हम संगठित होकर के, हम जातियों में बटे हैं,
पूछते हैं मीडिया वाले, जहां भी जाती घेरते हैं, साध्वी जी बताइए आप बहुत लड़ाई लड़ती है, राम जन्मभूमि पर सबसे पहले चढ़ी, आपके ऊपर मुकदमे दुनिया भर के, ये बताइए राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने कहा मेरे भाई, अरे राम मंदिर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। राम मंदिर को संसार की कोई ताकत बनने से रोक नहीं पाएगी। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति की पहचान के लिए, यानी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे और राम मंदिर बना के रहेंगे। राम मंदिर अयोध्या में बनेगा और इसी सरकार में बनेगा। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहती हूं, सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर सकता है और सागर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, गंगा मैया बहना बंद कर सकती है, पर राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अरे अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में मंदिर बनेगा, या अरब राष्ट्र में मंदिर बनेगा, या मक्का मदीना में मंदिर बनेगा? इसलिए मंदिर तो मेरे भाई अयोध्या में, जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया, वहीं पर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, इसी सरकार में बनेगा। मैं केवल एक निवेदन करना चाह रही थी। देशवासी कह रहे हैं यह सरकार आई थी मंदिर के लिए आई थी, कुछ नहीं बोल रही है, थोड़ा सा धैर्य रखो, 5 साल है, कम से कम समय तो दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, सब काम होंगे समय के अनुसार। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, पाकिस्तान ललकारता है, बार बार धमकियां देता है, हमले कराता है। मीडिया के बंधुओं ने कहा साध्वी जी, मोदी जी तो पाकिस्तान जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान पूरा विश्व जानता है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, लेकिन मोदी जी चाणक्य बन करके अपना काम कर रहे हैं। वो क्या धमकी देता है, पाकिस्तान बराबर धमकी दिया, अभी भी उसे एहसास नहीं है और धमकी देकर के कहता हमने एटम बम बनाए, हमने परमाणु बम बनाए। लेकिन देशभक्तों पूछो, मैं निवेदन करना चाहती हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू समाज, हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाएगा और पूछेगा पाकिस्तान से कि ये एटम बम, ये परमाणु बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? अरे इन्हें चलाने को बोलो, क्या बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर मियां। और ये समस्या किसने पैदा की? ये समस्या की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जिस समय देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान 2 टुकड़े किए गए भारत माता के, हमने स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, ये भी हमारे भाई है। लेकिन जवाब दो, पाकिस्तान के अंदर 70% मुस्लिम, उस दिन पाकिस्तान बना तो 70% हिंदू थे, आज वहां पर केवल 1% रह गए। क्यों? कहां चले गए? उनके गले काट दिए गए, उनको वहां से भगा दिया गया, मार दिया गया, उनकी जवान जवान बेटियों को उठा लिया गया। कश्मीर की घाटी पर, वहां पर जवान जवान बेटियों को उठा करके उनकी जंघों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खोदे गए। ये हमने अपनी नंगी आंखों से देखा। वहां बटे हुए थे, वो भी सेठ जी थे, कश्मीर की घाटी में रहते थे, उनके भी केसर की क्यारियां थी, लेकिन वो बट गए थे, वो पंडित थे। मैं पंडित हूं, मैं पंडित हूं तो भला छोटी जात वाले को कैसे पास में बिठाऊं? ये यहां भी समस्या हो रही है। मैं कैसे इसको पास में खाना खिलाऊं? मैं कैसे इसको रोटी खिलाऊं? मेरा मंच पर उपस्थित सभी संत
महानुभावों के श्री चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन है, हाथ जोड़ करके, कि समाज में समरसता के लिए पहल करे और मंच पर जाए तो ये जरूर कहे कि वो वाल्मीकि भाई भी हमारा भाई है, उसने मैला ढोना स्वीकार कर लिया लेकिन अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। समाज में समरसता की जरूरत है। मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास में छोटी जात वाला नहीं बैठ सकता, मैं उसके घर जाऊंगा, मैं उसकी बस्ती में जाऊंगा। आज ओबीसी चिल्ला करके कह रहा है और सिगोपा छोड़ रहा है, हिंदुस्तान के दलितों को क्या पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन वो नहीं जानता हिंदुस्तान के ये वही दलित है, ये सबसे बड़े हिंदू अगर कोई है यही दलित है जिन्होंने जूते पर पॉलिश कर ली और मैला ढोना स्वीकार कर लिया लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसीलिए मैं कई बार कहा करती हूं, कहीं ऐसी बात हो तो आप सबसे पहले खड़े होकर के आवाज लगाओ, उन पर कभी अत्याचार मत होने देना। रामपुर के अंदर उत्तर प्रदेश का एक मंत्री जो 5वें नंबर का मुख्यमंत्री कहलाया जाता है, नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये अति पवित्र मंच है और अति पवित्र मंच पर उसका नाम लेकर के अपनी जिह्वा को गंदा करना नहीं चाहूंगी। उसने 1000 वाल्मीकि के घर तुड़वाने की योजना बनवाई और उन वाल्मीकियों को कहा, घोषणा की, अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारे घर तोड़ दिए जाएंगे, आशियाने फूंक दिए जाएंगे, तुम्हें रामपुर में रहने नहीं दिया जाएगा। मैं बाहर थी, प्रवास पर थी, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, मैंने घोषणा की, मैंने कहा 5वें नंबर के मुख्यमंत्री कान खोल करके सुन लो, यह हिंदुस्तान की धरती है, यहां पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। किसी भी दलित का धर्म परिवर्तन कराया तो तुझे पाकिस्तान सीधा भेज देंगे, हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। मैं पहुंची, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली से लेकर के रामपुर तक पूरा का पूरा हाईवे ऐसा पाट रखा था जैसे किसी बहुत बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार करने जा रही हूं। लेकिन मैं जंगलों के रास्ते से वहां रामपुर की धरती पर पहुंची और सिंह गर्जना की, मेरे दलित भाइयों, मैं आपकी बहन आपके बीच में खड़ी हूं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रदेश हक्का बक्का रह गया और उसको मंत्री को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा और कहा कि अगर कोई देश मुझे पनाह दे दे, संतो जरा ध्यान दो, बहुत जरूरी बात है, हमें ऐसे आगे खड़े होकर के संघर्ष करना पड़ेगा, समाज को जिंदा रखना है, राष्ट्र को बचाना है। ऐसे कितने मंत्री और कितने संतरी आए और चले गए। कहता है अगर कोई देश मुझे पनाह दे दे तो मैं वहां जाने को तैयार हूं, मैं अब यहां रहने लायक नहीं हूं। मैंने मीडिया के माध्यम से तुरंत उसने कहा, जिस देश में, जिस राष्ट्र में जहां जाना चाहे चला जाए, टिकट मैं करा देती हूं। ऐसे पापियों को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई, सुरक्षा कर्मी चाहे जिसको कर दे अंधा, और पुलिस के थाने ऐसे जैसे पंडों का झगड़ा, मुठभेड़ों के नाम पे हत्या होती है निर्दोषों की, और क्यों ना हो मर्यादा जब हम कर दे मदहोशों की। यहां प्रत्या की बाहों में अबला की आहे क्या कम है, गांधी की नैतिकता वाली आंखों के आगे क्या दम है। गांधी के सपनों का भारत कातिल है, हत्यारा है। नेहरू के सपनों का भारत कातिल है, हत्यारा है। और फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अरे जोर से बोलो हिंदुस्तान वासी हो,
जोर से बोलो, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के, गाय की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के संकल्प करें। मैं निवेदन कर रही थी, ऐसे ही कश्मीर की घाटी से हिंदुओं को वहां से लताड़ लताड़ करके निकाला गया। वो दिल्ली के अंदर शरणार्थी बने बैठे हैं। पाकिस्तान धमकी देता है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने कहा मेरे भाई, ये एटम बम, ये परमाणु बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को बोलो, क्या बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का खून बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर लाहौर से गुजरेगी गंगा, पिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। और सिंध नदी के आर पार ये मेरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जोर से बोलिए, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान। माताओं में बड़ा उबाल है, मुझे बड़ी खुशी है। गुजरात के अंदर घरों में, क्योंकि महिलाएं बेलन बहुत चलाती हैं, मैदान में आती तो बेचारी चुप रहती है, लेकिन गुजरात में आई तो अच्छा लग रहा है, बड़ा उत्साह है। बोलिए, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान। और ये काम हिंदुस्तान का एक शेर, जो देश का प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी ही कर पाएंगे, पाकिस्तान की हस्ती को मिटा पाएंगे, कश्मीर घाटी को हिंदुस्तान में मिलाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास। लेकिन आप धैर्य रखें। इसीलिए मैं आपके बीच में इतना ही निवेदन करती चलूं, क्योंकि समय का अभाव है, समय बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। हम सब केवल यहां पर संकल्प लेकर के जाए कि हिंदू सब मुट्ठी की तरह से बंद करके उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर सबका एक, और हम मिलकर के पूरे देश के हिंदू सब है एक। ये वीर घोषणा करनी है, ये सिंह गर्जना करनी है कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा दो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। ये मिलकर के हम सबको सिंह गर्जना करनी है, यहां से संकल्प लेकर के जाना है। गाय की रक्षा, हम सब गाय के लिए आए हैं। देश की रक्षा, हम सब यहां इसलिए उपस्थित हुए हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा, दलितों के पास में बैठाएंगे, उनसे कभी नफरत नहीं करेंगे, ये विचार लेकर के जाएंगे। अगर कोई दलित मायूस हो तो उसके घर पे जाएंगे, उसको समझाएंगे, नहीं भैया तुम हमारे भाई हो, तुम छोटे नहीं तुम बड़े भाई हो, तुमने देश की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, हम भी आपके साथ हैं। इस तरह का भाव बना करके यहां से जाएंगे। एक संकल्प मेरे साथ जरूर लेंगे। सब लोग क्या गाय की रक्षा करना चाहते? हाथ खड़ा करके बताएं। सब करना चाहते? तो आज से गोग्रास निकालना शुरू कर दीजिए। गाय तो नहीं पाल पाओगे, मैं समझती हूं। कल चर्चा चल रही थी कि 1.5 करोड़ की गाड़ी घर में खड़ी कर सकती है, उसके लिए लंबी गैरेज घर में बन सकती है, लेकिन गाय पालने के लिए जगह नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए खुला एक ऑप्शन खोल दिया। सब अगर गाय की रक्षा करना चाहते हैं, सब अगर गाय की रक्षा करना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना, और वो ये करना कि सब गोग्रास 1 रुपया प्रतिदिन अपने घर में गुल्लक बनाइए गौशाला के लिए, और वो गुल्लक में प्रतिदिन अपने बच्चों के हाथ से डलवाइए। उनके संस्कार बनेंगे। बच्चों के संस्कार लेने के संस्कार बन रहे हैं, देने के नहीं। ये संस्कार जरूरी है। बच्चों के हाथ से स्कूल जब जाएगा बच्चा, जब 1 रुपया उसमें गोग्रास निकालेगा, ये संकल्प कराइए, ये संकल्प करके जाइए और गोग्रास जरूर निकालिए। 1 रुपया प्रतिदिन हर घर से निकलेगा, और वो जब गुल्लक भर जाए तो हमारे स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा देना, क्योंकि गाय की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का आप भामाशाह बनकर के सहयोग दीजिए।
निश्चित रूप से गाय की रक्षा भी होगी, धर्म की रक्षा भी होगी। इतना ही कहकर के वाणी को विराम देती हूं। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। और मुझे सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, वक्त सदा साथ रहे। अब तो हम चलते हैं, गुलशन आपका आबाद रहे। जय भारत, जय श्री राम। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाई पीछे वाले नहीं बोल रहे, मुझे ध्यान आ गया। दीदी माँ एक बात कहती है, पहले माताएं रोटी बनाती थी तो चूल्हे पे रोटी बनाती, पहली रोटी अपने पति को खिलाती थी ना। क्या कह गई? गाय को खिलाती थी पहली रोटी। लेकिन गाय जो कि घर में नहीं है, और जब घर में नहीं है तो अब पहली रोटी गाय को खिलाना बंद कर दिया। अब ये अपने पतियों को खिलाने लगी। वो बेचारे गाय जैसे ही हो रहे। गाय को अब गाय के लिए निकालना गोग्रास। यहां से संकल्प करके जाना। जोर से बोलिए भारत माता की। भारत माता की, गौ माता की। मुझे लग रहा है कि दिन दिन जोश आता जा रहा है, बोलो ना। लेकिन हम सब महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं। हम आज एक संकल्प और लेंगे कि इन महापुरुषों का आशीर्वाद रहा हम सबके ऊपर, तो हम धैर्यता, विनम्रता, नम्रता और सहजता, ये चार चीजें हम महापुरुषों के चरणों में विनय करते हैं कि नम्रता, सहजता, विनम्रता हम रखेंगे। और फिर भी अगर हमारी कोई सहजता को तोड़ना चाहे, विनम्रता को तोड़ना चाहे, नम्रता को तोड़ना चाहे, तो फिर हमें थोड़ी देर के लिए उन वीर पुरुषों को याद करना पड़ेगा जिन्हें चक्कियों में पिलवा दिए गए, दीवाल में चुनवा दिए गए, फांसी के फंदे से लटका दिए गए। उसके बाद भी अंतिम सांस तक उन्होंने कहा कि हम उन महापुरुषों के पुत्र हैं जो कभी झुकना नहीं सीखे हैं, ना झुकना सीखेंगे। मैं बननगर से कृष्णा यादव जी यहां 5 दिन से, बल्कि मैं कह सकता हूं 6 दिन से, जहां भेज दूं तुरंत जाते हैं। आज भी जो कहते हैं गुरुदेव जब तक श्वास है आदेश का पालन करूंगा। कृष्णा यादव जी से कहूंगा कि सभी महापुरुषों के बीच में बहुत महापुरुष अभी बोलना बाकी है। 5 मिनट में वो समाज को अपनी वाणी से उत्कंठित करें। बननगर से आए हुए कृष्णा यादव जी। भारत माता की, गौ माता की। पूज्य गुरुदेव के चरण में वंदन प्रणाम। गुरुजी के गुरुजी महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी, गुरुजी के सादर वंदन प्रणाम। और मंच पर सभी विराजित महान हस्तियां, हमारे सबके मार्गदर्शक स्वामी जी को सबको मेरा चरण वंदन प्रणाम। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगण, सभी बाहर से इस गुजरात धरा से पधारे हमारे सभी जो आशीर्वाद दाता हैं उनको भी सादर वंदन प्रणाम करते हुए विनती और प्रार्थना करता हूं स्वामी जी से कि जिस प्रकार से आपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुको मत। खुद को बुलंद इतना कि ईश्वर भी पूछे तुम्हारी रजा क्या है। स्वामी वैराग्यानंद जी ने जिस प्रकार से एक क्रांति की शुरुआत की इस गुजरात धरा पर, वो अति जो है सराहनीय है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं स्वामी जी को कि यहां गुजरात की धरा से जो भी क्रांति प्रारंभ हुई है, निश्चित इस हिंदुस्तान भर में यह क्रांति चलेगी। और इस जो गौ रक्षा के लिए उन्होंने एक क्रांति की प्रारंभ की है, निश्चित है हम गांव की ओर भी चले
जिस प्रकार से हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने हमको इस प्रकार से धरती माता की सेवा के लिए जो है हमारी उर्वरा भूमि छोड़ करके गए थे, लेकिन हमारी कुछ ही कार्यकाल में जो है हमारे आने वाली जो भावी भविष्य की जो पीढ़ी है उनमें जो इस प्रकार से बंजर बना करके हम छोड़ करके जाएंगे। निश्चित है इस धरती मां की सेवा के लिए जिस प्रकार से हमारे पुरखों ने 50% गेहूं के गौ सेवा के लिए गौचर की भूमि छोड़ रखी थी, उस भूमि को भी हमने उस कृषि भूमि में बदल दिया है। बंधुओं, हम सब किसानों के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से उन किसानों को भी जागृत करेंगे इस मंच के माध्यम से कि हम सभी किसान गांव में गाय को हमारी भूमि में से कुछ भूमि निकाल करके उस गाय की सेवा के लिए निश्चित रूप से संकल्प को लेकर के जाएंगे, तो निश्चित है गांव में जो है गाय का जो प्रचलन फिर से प्रारंभ होगा। हमारे बुजुर्गों ने गाय में कोड़ियों की गाय रखते थे, दहेज में भी कोड़ियों से गायें देते थे, एक कोड़ी में 20-20 गायें होती थी, उस प्रकार से 20-20, 25-25 कोड़ी हमारे किसान जो गाय रखते थे। निश्चित तौर पर अगर पुनः किसान में इस प्रकार का जो फिर से जो वातावरण बनेगा तो इस गांव की तरफ हम चल करके जाएंगे तो निश्चित गांव की सेवा होगी। आज जो है हमारी सरकारें भी जो है मध्य प्रदेश की सरकार की बात कहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हमारी देशी गायों की नस्ल के लिए नंदी ग्राम योजना को प्रारंभ किया है और उस गांव में प्रत्येक पंचायत में जो है एक नंदी भेज करके उस देशी गाय का जो है चलन किया गया है। निश्चित तौर पर सरकारें भी इस प्रकार से निश्चित काम करेगी तो निश्चित गांव भी बचेगा और हमारी देशी गाय की नस्ल भी बचेगी और हमारी जो आज वातावरण जो है गायों के माध्यम से जो देशी खाद का उर्वरा जो भूमि है हमारी बंजर हो रही है, निश्चित है गाय के रूप में हम किसान अगर फिर से गाय रखेंगे तो हमारा जो वातावरण दूषित हो रहा है, ये वातावरण दूषित जो कीटनाशकों के माध्यम से और हमारी रासायनिक खाद के माध्यम से हमारी खेती बंजर हो रही है, अगर फिर से गाय रख करके हमारा किसान के माध्यम से ये उर्वरा भूमि फिर से उपजाऊ होगी खाद के माध्यम से तो निश्चित रूप से ये वातावरण भी शुद्ध होगा और हमारा जो इस प्रकार से गाय का जो संकल्प स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज ने इस क्रांति की यहाँ पर गुजरात की धरा पर जो शुरुआत की है, निश्चित है इस हिंदुस्तान भर में इस क्रांति की जो है शुरुआत आज से प्रारंभ हो गई है। और इस मंच के माध्यम से मैं भी संकल्प लेना चाहूंगा कि जो है मैं अभी भी गाय रख रहा हूं, स्वामी जी को मैंने कई बार गाय गांव पे ले जाकर के बताई है और निश्चित तौर पर मैं संकल्प लेकर के जा रहा हूं कि 5 गायें जो है मैं स्वयं भी रखूंगा और पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का अभियान चला करके प्रत्येक गांव में गाय की जो फिर से शुरुआत की जाएगी। बंधुओं, गांव को भी बचाना है, हमारी धरती मां, खेती मां जो प्रदूषित हो रही है कीटनाशक और रासायनिक खाद के माध्यम से, जिस प्रकार की भयानक से भयानक बीमारी आज हमारे जो है मानव समाज में फैल रही है, वो निश्चित रूप से जैविक खाद के माध्यम से, गाय के गोबर के माध्यम से फिर से उर्वरा भूमि पर हमें उपजाऊ प्राप्त होगी। और निश्चित इस मंच के माध्यम से स्वामी वैराग्यानंद जी के माध्यम से मैं ये संकल्प लेना चाहूंगा कि आज जो आपने ये पीड़ा क्रांति का गाय को बचाने के लिए प्रारंभ किया है, निश्चित हम आपके साथ में निश्चित रूप से 24 घंटे आपके साथ में रहेंगे और आपने ये जो कार्य किया है ये धन्यवाद के पात्र है। जय हिंद, जय भारत। ओम ओम। अभी यहां काफी महापुरुष हैं, समय कम है, समय का सभी ध्यान दें, थोड़े में ही गागर में सागर भरने का प्रयास करें। योगी जी जो गौ की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ में आचार्य जी जो पधारे हुए हैं, मैं उन आचार्य जी से कहूंगा कि वो थोड़े समय में ही अपनी बात रखने का प्रयास करें। आचार्य जी।
समुपस्थित श्रद्धेय संतगण, सभी धर्म प्रेमी बंधु एवं मातृशक्ति, मैं भी कई वर्ष पहले से अपने देश की वर्तमान स्थिति और उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इसको पुनः जो हमारा वैभव है वापस कैसे लाया जाए, इस विषय में काफी चिंतन करना शुरू किया था। उत्तर मुझे मिला था कि गो आधारित जो भी व्यवस्था है उसी में भारत पुनः उस वैभव को प्राप्त कर सकता है। इसी बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया कि सबसे पहली बात यह है कि आज हमारे किसान भाई गाय क्यों छोड़ रहे हैं। हम कुछ शब्द सुनते हैं, खेती बाड़ी। मैं भी वैसे मेरा जन्म दक्षिण भारत का है, हिंदी में यहां आके सीखा है, तो मेरे समझ में पहले शब्द नहीं है खेती बाड़ी। खेती तो समझ में आती है, बाड़ी क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द जो बाड़ी है इसका अर्थ क्या है। मैं कुछ लोगों से पूछा, बहुत समय बाद ही उत्तर मिला कि ये बाड़ी जो है पशुपालन को कहते हैं। खेती बाड़ी ये दोनों साथ में रहते थे, कृषि और पशुपालन एक दूसरे पर आश्रित है, ये दोनों साथ में रहते थे, तभी ये देश बहुत संपन्न और वैभवशाली था। वापस किसान खेती के साथ साथ पशुपालन, पशु का मतलब ही गौ है, गौपालन जब तक प्रारंभ ना करे तब तक इस देश को उस वैभव वापस लाना संभव नहीं है। तो मैंने संकल्प किया कि यही काम एक करना है मुझे जीवन में। तो मैंने एक विशेष संकल्प लिया जो आपको अटपटा सा लग सकता है कि देश में सभी गौशालाओं को उजाड़ना है, देश में कोई गौशाला ना रहे। मैं डेयरी की बात नहीं कर रहा हूं, जो गाय को दूध आदि की दृष्टि से जो कर रहे हैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, पर अनाश्रित गौशालाएं जितने हैं वो बंद होनी चाहिए। और बंद कैसे होनी चाहिए, तो गौ माता वापस अपने बेटे के पास चला जाए, अनाथालय में ना रहे। वापस किसान गौ माता को अपने पास में रखे, मां के समान उसकी सेवा करे, तब यह संभव है। इसी दिशा में हमने कुछ विशेषकर सुभाष पालेकर जी की पद्धति का प्रचार करना शुरू किया। कई जगह हम शिविर करते हैं, जहां हम शिविर करते हैं पूरा बताते हैं कि गाय की गोबर और गौमूत्र से कृषि कैसे की जाती है बिना किसी प्रकार की खर्च की। आज सरकार भी परेशान है, यूरिया पे सब्सिडी देते देते अभी लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि आगे हम यूरिया पे सब्सिडी देना बंद करेंगे। वो सब्सिडी की जो पैसा है सीधा हम किसान को देंगे, वो चाहे यूरिया पे खर्च करे चाहे गौ माता को पालने में खर्च करे। और इसी दिशा में भारत सरकार की जो कृषि आयोग है, जो ICAR कृषि का अनुसंधान जो केंद्र है, उन्होंने भी इस पद्धति को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। इसको फैलाने के भी योजनाएं चल रही है। देश में 100 केंद्र बनाने की योजना चल रही है उन्नत भारत अभियान के द्वारा। मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। हमारा प्रयास यही है कि हम देश में सभी किसानों को यह समझा दें कि आप गाय पालो। आज देश में कम से कम जो हमारे अपने अंदाजा है उसके अनुसार 15 करोड़ किसान कम से कम है, और गौ वंश की जो संख्या है वो 12 करोड़ से कम है। यदि एक एक किसान एक एक गाय भी पालेंगे तो किसी गौशाला की आवश्यकता नहीं है इस देश में। बात सिर्फ किसानों को समझाने का है। तो हम इस प्रयास में हैं। मैं यहां सभी से, विशेषकर जो संत पुरुष हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां भी आप किसानों को इकट्ठा करके मुझे स्मरण करें, मैं उनको समझा सकूंगा कि आप सब एक एक गाय कम से कम पालें। तो मेरी ये सेवाएं सबके बीच में उपस्थित है, जो भी इनको लेना चाहे ले सकते हैं। ओम शांति। आप अभी स्वामी जी ने बोला, बहुत अच्छा। यह हम सभी के साथ में
धर्म निष्ठा, धर्म का कार्य, नियंत्रण जो वैष्णव समाज कर रही है, उनके कुछ आचार्य जन यहाँ विराजमान हैं। क्या नाम है? हरिराज जी महाराज, जो नियंत्रण गौ कथा, भागवत कथा करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा संकल्प लिया है कि मैं गौ कथा भी करता हूं और गौ कथा के बाद में कुछ दान भी देता हूं। तो बताओ, अब ऐसी कथा तो कराने का हम भी प्रयास करेंगे, क्योंकि दाम के दाम, हाँ, हम तो चाहते ही हैं, सच में हम चाहते हैं कि कोई इतना बड़ा पंडाल लगाने वाला हमें मिल जाए तो हम सही बता रहे हैं, रोज ही हम कथा करवा दें। एक दिन नहीं, डेली कथा करवा दें। एक चीज कहने में बड़ा संकोच लगता है मुझे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाथ जोड़ करके भारतवर्ष के संपूर्ण कथाकारों के चरणों में विनय करूंगा, ऐसे नहीं, हाथ जोड़ करके, कि जो है आज संत समाज के माध्यम से यह चर्चा भारतवर्ष के प्रत्येक समाज में जा रही है। यही भारतवर्ष के वह कथाकार महापुरुष बीच बीच में अपनी वाणी से निर्भय होकर के रखते रहे होते तो आज 75% गाय पालन हो गई होती। मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना कभी नहीं करता हूं, ना करूंगा, लेकिन कई मंचों पर मैं गया हूं, हाथ जोड़ करके मैंने निवेदन किया, 2-2, 3-3 घंटे तक आसन डाल करके कथा सुनी, लेकिन सज्जनों, वाणी से वो शब्द नहीं निकला जो आज यहां भारत के इन महापुरुषों से निकल रहा है। इसलिए मैं आज वैष्णव समाज के वरिष्ठ आचार्यगण बैठे हैं और अभी तो हम सब लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़े हैं। मैं आप सभी के चरणों में विनती करता हूं कि अभी 5 अप्रैल में सूरत में मेरा सम्मेलन होने जा रहा है और सबसे पहले मैं वहां आप सभी को ही चुनूंगा। पीछे मुझे रखना, आगे आप होना, इंजन आप बन जाना, डब्बा हम सबको बना लेना। वो आए अपनी वाणी से समाज को गोपाल के प्रति और गौ के प्रति अपनी वाणी से उत्कंठित करें। वैष्णव समाज के श्री कुंजेश कुमार जी आए। 4 महापुरुष बाकी रह गए हैं, वह दलीप सभा, उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें और वह शीघ्र आए अपनी वाणी से। गौ माता की, गौ माता की। लगता है सब सो चुके हैं। जो जग रहे हैं वो जगना है, देश को जगाना है तो सबसे पहले आपको जगना है। गौ माता की, गौ माता की। बहुत सुंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उपस्थित मंचाशे विश्व गोभक्त महासम्मेलन, विराजमान सभी संत श्री महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, सभी निमंत्रित ऋषिगण, महानुभावों,
सुंदर राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री वैराग्य आनंद गिरि जी महाराज, जिनके माध्यम से ये एक दिव्य सभा दिव्य आयोजन हुआ है। विराजमान सभी मंच पर विशिष्ट निमंत्रणगण, महानुभाव, सभी राष्ट्रीय संत एवं उपस्थित संतगण एवं मंच का अभिवादन करते हुए सभी गौभक्त महानुभाव, हमसे बड़े भक्त तो आप हैं कि जो इतने घंटे तक पूरी गायों की कथा सुन रहे हैं। सबसे बड़े संत आप हैं। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी जब हुआ ना, तो कहा जाता है कि भगवान को प्रागट्य लेने के लिए निमित्त कौन बना, तो कहते कि पृथ्वी गाय का रूप लेके भगवान को विनती करने गई, हे भगवान प्रकट हो जाओ, हे भगवान प्रकट हो जाओ, हे भगवान प्रकट हो जाओ। भगवान ने किसी की ना सुनी। गाय जब विनती करने गई तो मात्र गाय के लिए भगवान पधारे हैं। कहते हैं ना, अभी पूर्व में बहुत सुंदर बात हो गई, दो अवतार मुख्य है, सब ज्यादा मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को और भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी गायों के रक्षण के लिए हुआ है। उनके पिता को पूछा जाए, श्री नंदराय जी को, कह रहे आपने अपने बेटे कृष्ण को देखने से पहले क्या देखा? नंदराय जी कहेंगे, भागवत कहता है कि नंदराय जी ने सबसे पहले गायों की सेवा करते छोटे बालक को देखा और वही अपने पुत्र को देखते हैं तो कहते हैं ये वही बालक है जो गाय की सेवा करने आया है। बड़ी सुंदर बात हुई। विशेष कहना नहीं है, समय संकोच है। और काफी महानुभाव सब दिग्गज या विराज रहे हैं। तब इतना ही हम कहेंगे कि जब तक गायों के लिए हमारे में जागृति नहीं है, तब तक हमें हमारी हिंदू संस्कृति के लिए जागृति नहीं है। जो गायों की रक्षा करने के लिए हम घर से निकले नहीं है, तो हमें यूं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम सनातन धर्मी है। सनातन धर्मी का पहला कर्तव्य यही है कि गाय की सेवा करें। नहीं है तो क्या करने का है? सबसे पहले भोजन गाय को दिया जाता। आज का समय वो आ गया, घर का सब जूठा इकट्ठा करके हम गाय के लिए छोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए, वो भी प्लास्टिक के बैग में। देखो, गायों का दूध आता, विचार शक्ति के होते, थैलियों का दूध आने लगा, विचार प्लास्टिक की थैली जैसे बन गए, बंद के बंद। और उसमें क्या दूध है? कभी गाय का दूध भी है, भैंस का दूध भी है, कुकरी का दूध भी है, सब दूध मिक्स है। क्या होगा फिर? भैंस का दूध पियोगे, भैंस जैसे हो जाओगे, बैठे के बैठे खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। कहां से होंगे? जिसका दूध पीते हैं उसके से हो जाते हैं। राष्ट्र कहता है, देश कहता है, धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि सबसे पहली माता वो गैया है। जन्म देने वाली मां 6 मास दूध पिलाती है और गौ माता 7 जन्म लोगे तब तक दूध पिलाती है। इतना फर्क है। अभी बड़ी सुंदर श्री वैज्ञा आनंद गिरि जी ने कहा कि गौ कथा है। 5 अप्रैल को सूरत में आपका निमंत्रण मिला, सामने मैं भी एक निमंत्रण जरूर उनको दूंगा कि 5 अप्रैल को सूरत में कार्यक्रम है। 4 अप्रैल की 5 अप्रैल और 1, 2, 3 अप्रैल को जूनागढ़ में गौ कथा है। आप सभी को अंतःकरण से हृदयपूर्वक मेरा निमंत्रण है कि सौराष्ट्र की भूमि पर आकर आप वहां पे सभी को जागरूक करें, सभी को अपने धर्म की रक्षा के लिए बताएं। और ये स्टेज सनातन धर्म का, सनातन हिंदू धर्म का जो स्टेज होता है ना, वैसा होता है। हमारा 2 ही पूज्य है, गौ माता और ये केसरी वस्त्र, बड़े पूज्य हैं, संस्कृति का रक्षण करते हैं। जब तक ब्राह्मण और गाय 2 पूज्य है ना, तब तक कभी विपत्ति नहीं आती है। जो कहे बिना अचानक विपत्ति आ रही है, वो क्या बताता है? ये बताता है कि जरूर तुम्हारी माता गाय इस देश में दुखी है, इसलिए अचानक से विपत्ति आ रही है। तो सारे आक्रोश से, विपत्तियों से, तकलीफों से दूर होना है तो गाय की सेवा करना है। विशेष विश्व गौ भक्त महासम्मेलन आप सभी के माध्यम से निमंत्रण मिला, बड़ी आनंद एवं सौभाग्य की प्राप्ति हुई। हम सदा जो भी संकल्प श्री वैराग्य आनंद गिरि जी महाराज ने लिया है,
हम यही कहेंगे वैष्णव संप्रदाय की ओर से, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की ओर से हम यही कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने गोकुल में गायों की सेवा की। उसके बाद 4000 वर्ष पूर्व श्री गोसाई जी महाराज जगत गुरु वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए, उन्होंने गोकुल में ब्रज में गौशाला बनाई और गायों की सेवा की है। हम भी वही श्री महाराज के संग, उनके संकल्पों के संग, उनको आश्रम नहीं बनाना है, शाला बनानी है। कौन सी शाला? गौशाला। देखो, गायों की सेवा करने से संस्कार मिलते हैं। जैसे बालक शाला में जाता है संस्कार लेता है, ऐसे यहां गौशाला में आता है तो पुण्य लेता है। सबसे बड़ा पुण्य जो विश्व में कोई हो तो गाय की सेवा है। अगर इंसान अपने जन्म देने वाली मां की सेवा नहीं करता है तो गाय की सेवा कभी कहां जाएगा? यही गुजरात का एक कलंक है कि जहां पे वृद्ध माता पिता के जो घरड़ा-घर कहते हैं, वृद्ध आश्रम, विश्व में कहीं इतने नहीं है जितने गुजरात में है। सुनने वाली बात है, विश्व में कहीं इतने वृद्धाश्रम नहीं है जितने गुजरात में है। वो भी कौन सी संस्कृति में? गुजरात की संस्कृति में। वो सबसे बड़ा कलंक हमारे ऊपर लगा है। आज क्या संकल्प करो कि घड़ा-घर वृद्धाश्रम की प्रथा बंद हो और वडील हमारे घर में रहे तो वो गाय की सेवा करेंगे। विशेषण कहते हुए हमारा संपूर्ण सहयोग आपको प्रदान करते हैं। अभी जो भी बोला बहुत अच्छा। मैं बीच में सभी को, समय सभी का है, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखे रहना है। वैसे यह 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, लेकिन आज 2 बजे तक चलेगा। तो आप ये ना सोचना कि हम भारतवर्ष के लोगों को संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप सबका भी संदेश भारतवर्ष के लोगों को जाएगा। और मैं आज एक चीज आपसे और कहता हूं कि किसी भी चैनल के माध्यम से जो सूरत का कार्यक्रम होने जा रहा है, वो कार्यक्रम भी चैनल पर ही प्रकाशित किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान तुल्य दिल्ली से पधारे हुए पूज्यपात महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज श्री के चरणों में वंदन करूंगा कि वो आए और समाज को अपनी वाणी से उद्बोध करें। ओम ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों का अनंत वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान हमारे परम प्रिय सखा महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चित प्रकाशानंद गिरि जी महाराज, परमादरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज, हमारे जूना अखाड़ा के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे गाजियाबाद के शान पूज्य नारायण गिरि जी महाराज, हमारी बहन साध्वी प्राची जी और मंचस्थ विराजमान सभी महापुरुष कालिदास जी महाराज और अन्य इस गोभक्त सम्मेलन में पधारे हुए सभी हमारे वंदनीय संतगण, जो गोभक्त महानुभाव इस प्रेरणा को लेने के लिए यहां पर आए हैं, वो सभी स्तुत्य हैं। और हमारी मंची व्यवस्था को और इस कार्यक्रम के इस पावन व्यवस्था को देने वाले हमारे बहुत ही प्रिय सुहृद और बहुत ही क्या कहना चाहिए, हृदय स्पर्शी जिनका मन है, ऐसे हमारे वैराग्यानंद जी और
हमारे सभी संत। एक दो बार आप लोग भगवान का नाम लेंगे। गोपाला गोपाला रे तू प्यारे नंद लाला,